और चलिए अब आपको खास तस्वीरें दिखा देते हैं। सीएम जलाल शर्मा किशनगढ़ एयरपोर्ट पर जब पहुंचे, किस तरह से उनका स्वागत किया गया, क्योंकि कायड़ विश्राम स्थली पहुंचे और ऐसे में किशनगढ़ एयरपोर्ट पर जब पहुंचे, ये तस्वीरें उस समय की विशेष विमान के जरिए पहुंचे। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, भाजपा पदाधिकारी वहां पर उन्हें रिसीव करने के लिए मौजूद रहे और उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 28 फरवरी को प्रस्तावित दौरे को लेकर के तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सीएम जलाल शर्मा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएम जलाल शर्मा वहां पर पहुंचे हैं और विश्राम स्थली कायड़ विश्राम स्थली पहुंचेंगे। 28 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर पहुंच रहे हैं। कायड़ विश्राम स्थली में एक विशाल जनसभा को वो संबोधित करने वाले हैं और प्रदेश को हजारों करोड़ रुपए की सौगात, विकास परियोजनाओं की सौगात देश के प्रधानमंत्री देंगे। एक बार फिर से राजस्थान की धरा पहुंच रहे हैं। ऐसे में सीएम जलाल शर्मा अजमेर के कायड़ विश्राम स्थलिया पहुंच गए हैं। तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं। 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा की तैयारियों की समीक्षा करने पहुंचे हैं सीएम जलाल शर्मा। अधिकारियों की सभा स्थल पर बैठक ले रहे हैं। मुख्य सचिव, डीजीपी सहित तमाम अधिकारी इस समय मौजूद हैं और तस्वीरें आप सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीएम जलाल शर्मा की, जो कि अजमेर के कायड़ विश्राम स्थली पहुंचे हैं। और जिस तरह से आपको जानकारी दी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब राजस्थान की धरा पर पहुंचते हैं, विशाल जनसमूह उन्हें देखने के लिए, सुनने के लिए उमड़ता है और वो भी दिल खोलकर राजस्थान के लिए हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात एक बार फिर से लेकर पहुंच रहे हैं। ऐसे में 28 फरवरी का दिन बहुत खास है। तैयारियां देखने के लिए खुद सीएम जलाल शर्मा पहुंचे हैं। शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, तस्वीरें हम सबसे पहले एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर। सीएम पहुंच गए हैं 28 फरवरी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने, क्या जानकारी और शुभम? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भागीरथ शर्मा जो है वो अजमेर पहुंच चुका है और कायड़ विश्राम स्थली पे जहाँ पे 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभा होनी है उसकी स्थल का जो है वो जायजा ले रहे हैं। पहले जब वो हेलीपैड से गुगरा हेलीपैड से यहाँ पे पहुंचे तो पहले उन्होंने हेलीपैड का निरीक्षण किया, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, किस तरीके से एंट्रेंस रहेगी, कौन कौन लोग यहाँ पर रहेगा और किस तरीके से पूरी व्यवस्थाओं को इंतजाम दिया जा रहा है, उसके बारे में उन्होंने जाना। साथ ही साथ उनकी तमाम जो अधिकारी हैं वो उनके साथ में मौजूद है। मुख्य सचिव हैं वो उनके साथ में आए हुए हैं, डीजीपी जो है वो उनके साथ में मौजूद है और साथ साथ जो स्थान पर जहाँ पे सभा जो कार्य कर रहे हैं, जो कार्य जो समारोह हैं, वो तमाम अधिकारी उनके साथ में मौजूद है। मुख्यमंत्री भागीरथ शर्मा अब आपको नजर आ रहा होगा कि जहाँ पे मंच बना हुआ है उसकी तरफ पहुंच चुके हैं और यहाँ पे मंच का जो जायजा है वो मुख्यमंत्री शर्मा जो है वो ले रहे हैं। किस तरीके से मंच पर काम होगा, किस तरीके से व्यक्तियों की एंट्री होगी, कौन कौन मंच पे आ सकता है, कहाँ पे एंट्री होगी, कितनी हाइट है, कितनी लेंथ है, कितने लोगों के बैठने की फिटिंग, उसके बारे में बारीकी से जो जानकारी है वो जलाल शर्मा आपको लेते हुए आ रहे होंगे। जलाल शर्मा इससे पहले जो आउट किया था, जो हवाई जो उन्होंने जब हेलीकॉप्टर से आए थे तो उन्होंने हवाई किया था कि जो बड़े डोम बनाए गए हैं, कहाँ तक के डोम बनाए गए हैं, किस किस लोगों के लिए अलग अलग तरीके से डोम बनाए गए हैं और कौन कौन अधिकारी इसके अंदर शामिल है, उनसे उन्होंने फीडबैक जो है वो लिया है। पूरा निरीक्षण करने के बाद, जो समीक्षा है वो करने के बाद क्या कमी पेशी लग रही है, जो होर्डिंग्स लगे हैं उनके अंदर किस तरीके का प्रचार रहेगा, किस तरीके की होर्डिंग लगाई जाती है, वो सब चीजों को लेकर के जो जलाल शर्मा है वो निरीक्षण कर रहे हैं। और अब जो जलाल शर्मा खुद जो है वो मंच पे पहुंच चुके हैं और मंच पे पहुंच करके जो स्थिति है, डोम की जो सुरक्षा है वो देखना चाह रहे हैं। और जो जलाल शर्मा कुछ दिन के अंदर डोम के पीछे की तरफ से आके जो एक डोम है, सेकंड डोम, वहाँ पे एक प्लेट हाउस बनाया गया है, वहाँ पे बैठक जो है अधिकारियों के साथ बैठने लेंगे, जिसके अंदर मुख्य सचिव, डीजीपी के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो सभी शामिल होंगे और जो लोग कार्य कर रहे हैं वो इसके अंदर शामिल होंगे। जो जलाल शर्मा है अब वो मंच की तरफ से बाहर की तरफ आते हुए हैं। बाहर आने के बाद वो डोम की लेंथ और जो मेन लोगों की कैपेसिटी है वो देखना चाह रहे हैं कि कितनी कैपेसिटी में लोग यहाँ पे बैठते हैं, कितने लोग यहाँ पे आएंगे, कितने लोगों का जो व्यवस्था है यहाँ पे की जाएगी, तो सभी चीजों को लेकर अधिकारियों से जानकारी दरास्ता लेते आ रहे। और अब जो जलाल शर्मा है वो जो डी बना हुआ है डोम के जो मंच के सामने, उस डी का जो घेराव है वहाँ पे खड़े हुए हैं। वहाँ पे अब निकलने के बाद जो कैपेसिटी है उनका वो बातचीत कर रहे हैं कि इतनी जो है लोगों के करीबन 2 से 3 लाख आदमियों के बैठने की व्यवस्था जो है वो यहाँ पे सभा के अंदर की जाएगी। 23,200 करोड़ से अधिक राशि के जो विकास कार्य है उनके लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए जो पीएम मोदी हैं वो यहाँ आए रहे हैं और उसी को लेकर जो तमाम इंतजाम हैं उनकी समीक्षा करने के लिए जो जलाल शर्मा है वो आज यहाँ पे पहुंचे और यहाँ पर पहुंचने के बाद अभी अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। बैठक लेने के पश्चात वो यहाँ पे रवाना होकर के पुष्कर पहुंचेंगे, जहाँ पर जो कथा चल रही है हनुमान जी की जो कथा चल रही है उसके अंदर वो शामिल होंगे और जो बागेश्वर धाम के जो उपासक हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनका आशीर्वाद भी जलाल शर्मा यहाँ पे लेने वाले हैं। कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार मुख्यमंत्री का हर जगह पर सारा होता है। इस कड़ी में यहाँ पर भी मुख्यमंत्री के पास जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री के साथ में आपको नजर आ रहे होंगे कि केंद्रीय राज्य मंत्री जो भागीरथ चौधरी है वो साथ में मौजूद है। जो पुष्कर से विधायक और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री है सुरेश रावत, वो भी साथ में मौजूद है। उसी के साथ जो अधिकारियों की बात करें तो मुख्य सचिव जो है
वो और जो डीजीपी हैं वो भी यहाँ पर साथ में उनके मौजूद हैं। तमाम जो इंतजाम हैं उनको देखने के लिए मुख्यमंत्री वजुंधरा शर्मा यहाँ पे पहुंचे हैं और सभी इंतजाम जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा स्वयं सभी से फीडबैक लेकर के, चाहे वो कार्यक्रम संगठन स्तर पर हो तो संगठन के जो पदाधिकारी हैं, जो अध्यक्ष है, वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। उनके साथ चर्चा कर दी जा रही है, उनके साथ बातचीत की जा रही है, किस तरीके से चीजें होंगी उन सभी को लेकर के जो जायजा है वो लिया जा रहा है। और जो एक एक बारीक जो चीजें हैं, चाहे वो मंच की लंबाई चौड़ाई हो, लोगों के बैठने की हो, और जो भी सब चीजें हैं उन सब चीजों को लेकर के वो एक एक अधिकारी से फीडबैक भी ले रहे हैं, समीक्षा भी कर रहे हैं और जल्द से जल्द जो काम पूरे होने के निर्देश है वो अधिकारियों को भी दे रहे हैं। हालांकि इसके बाद एक बैठक जो है वो यहाँ पे की जाएगी और बैठक करने के बाद जो अधिकारियों की जो स्थिति है वो जो किस तरीके से काम कर रहे हैं वो स्थिति को भी लिया जाएगा। और उसके साथ ही अब मुख्यमंत्री वजुंधरा शर्मा जो है वो मंच की तरफ से रवाना होकर के अब जहाँ पे एक बैठक होनी है अधिकारियों की, उन बैठक स्थल पर पहुंचेंगे जहाँ पर अधिकारियों की जो बैठक है उसके अंदर अधिकारियों को निर्देशित भी करेंगे कि किस तरीके से वो जो काम है उनको करना है, किस तरीके से उनको जल्दी से जल्दी पूरे कामों को कब तक पूरा कराना है। हालांकि 27 तारीख को दोपहर तक पूरे काम को अंतिम रूप दे दिया जाएगा ताकि 28 तारीख को जो चीजें चलनी है, जो प्रयास होने हैं वो सफल होकर के सामने ले जाएगा। और 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पे पहुंचेंगे और किशनगढ़ एयरपोर्ट से तो वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टरों के जरिए कायर विश्राम स्थली स्थित अस्थायी हेलीपैड पर पहुंचेंगे। और यहाँ पे हेलीपैड पर पहुंचने के बाद वो सीधे फलक मार्ग को होता हुआ हो सकता है कि जो मंच है, मंच के सामने एक रोड बनाया गया, उस रोड में वो अपना रोड शो भी जो पीएम मोदी है वो यहाँ पे कर सकते हैं। और रोड शो करने के बाद वो मंच पर पहुंचेंगे और मंच पर पहुंचने के बाद फिर वो आम सभा को संबोधित करेंगे। और करीबन रोजगार उत्सव के तहत 21,000 नवनियुक्त युवाओं को जो कि जिनको नियुक्ति पत्र जो है वो यहाँ पर प्रदान की जाएंगे, जिसके अंदर खाली अजमेर ही नहीं पूरे देश भर के अंदर अलग अलग जगहों में जो रोजगार मेला लगाया जाता है उसके तहत ये नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। साथ ही साथ नियुक्ति पत्र के अलावा 23,200 करोड़ से अधिक की राशि के जो विकास कार्य हैं उनको जो लोकार्पण और शिलान्यास है वो यहाँ से किया जाएगा। इसके अंदर अजमेर के काफी महत्वपूर्ण विकास कार्य जो है वो इसके अंदर शामिल है, जिसके अंदर मैं आपको बता दूं कि अजमेर विकास प्राधिकरण का जो एक नवीन भवन है वो तैयार हो चुका है, उसका यहाँ पे शिलान्यास जो है लोकार्पण जो है वो किया जाएगा। साथ ही साथ जो अजमेर जिला कलेक्ट्रेट का नया भवन है उसका किया जाएगा। और भी तमाम जो चीजें हैं उनको लेकर के जो विकास कार्यों की जो लिस्ट बनी हुई है, काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है, 23,200 करोड़ की विकास कार्य है, तो उनको जो है यहाँ से जो है उनका शुभारंभ और शिलान्यास भी किया जाएगा। साथ ही साथ 21,000 जो नवनियुक्त हैं उनको मैसेज कर दिए गए हैं, उनसे संपर्क साध लिया गया है, उन सभी को बुला करके यहाँ पे जो कहा जा सकता है कि इन सबको यहाँ पे बुलाया जाएगा और उसके बाद नियुक्ति पत्र जो है वो वितरित की जाएंगे। तो तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पे की जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री वजुंधरा शर्मा एक अधिकारी के साथ फीडबैक ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। जो लोगों को लेकर आने की बात है, इस तरीके से मोदी जो पीएम मोदी हैं उनकी सभा में 3 लाख लोगों को लाने का जो टारगेट रखा गया है वो टारगेट किस तरीके से पूरा किया जाएगा, कहाँ से लोग आएंगे, कितनी बसें आएंगी, उन बसों को रहने ठहराने और तमाम जो व्यवस्था है उनके बारे में जो जानकारी है तो वो मुख्यमंत्री वजुंधरा शर्मा ले रहे हैं। और तमाम जो चीजें हैं उनको फीडबैक देने के बाद अब जो समीक्षा बैठक है वो यहाँ पे होनी है और समीक्षा बैठक लेने के बाद मुख्यमंत्री जो है वो अधिकारियों को निर्देशित करेंगे। वो तमाम जो डोम है, एक डोम को देख रहे हैं, जो भीड़ काफी हो चुकी है, जबकि सर्किट जो डोम है वो स्पष्ट नजर नहीं आ रहा, तो लोगों को भी साइड में हटाया गया। लेकिन 3 अलग अलग डोम जो हैं वो बनाए गए हैं। उन तीनों डोमों के अलावा एक साइड में एडिशनल डोम जो है जो पब्लिक कार्यकर्ता है उनके बैठने के लिए भी बनाया गया है। और एक स्टेट हाउस जो है पीछे की तरफ उन्होंने देखा कि स्टेट हाउस जो है वो किस तरीके से बनेगा। लेकिन मैं आपको जानकारी दूं तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पे एक रोड शो भी करेंगे, छोटा सा रोड शो होगा जो पूरे डोम के अंदर होते हुए फिर वो मंच पर पहुंचेंगे और उसके बाद सभा को संबोधित करेंगे। तो एक ये बड़ा अपडेट है कि मोदी जो है हो सकता है कि रोड शो भी यहाँ पे अजमेर की धरा पे करें और जो विकास कार्यों की सौगात जो पूरे राजस्थान को देने वाले हैं उसके साथ साथ एक पब्लिक के अंदर एक अलग मैसेज भी यहाँ पे दे देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर 28 तारीख को आएंगे, उसी की तैयारियों को लेकर के तमाम नेता जो है यहाँ पे पहुंच रहे हैं। पूर्व में कल वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री थी वो भी यहाँ पे आई थी, उससे पहले डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी यहाँ पे आई थी और आज मुख्यमंत्री खुद यहाँ पे पहुंचे हैं। और यहाँ पे पहुंचने के बाद बारीकी से तमाम व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, तमाम व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं और जो भी चीज उनको कहीं दिक्कत दिख रही है तो वो तुरंत नोटिंग करवा करके अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं। हालांकि ये निरीक्षण करने के बाद जो है सीधा कहा जा सकता है कि जो बैठक स्थल है वहां पर जाएंगे, वहां पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, समीक्षा करेंगे और बैठक के अंदर काफी महत्वपूर्ण विषय जो है वो पीएम जो है वो सामने रख सकते हैं। कितने तरीके है पोस्टर होर्डिंग को लेकर के हो, चाहे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हो, मंच को लेकर के हो, लोगों के आवागमन को लेकर के हो, यातायात व्यवस्था को लेकर के हो, तमाम जो चीजें हैं उनको लेकर के निर्देशित करेंगे। हालांकि जो तैयारियां हैं वो अंतिम रूप में चल रही है। हालांकि जो टेंट का काम है वो लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन जो मंच की स्थिति है वो अभी क्लियर नहीं है, तो मंच को लेकर के भी निर्देशित किया गया है कि किस तरीके से मंच
रूल्स बनेगा, यहाँ पे किस किस लोगों की एंट्री होगी, कौन कौन लोग आएगा, क्योंकि जो मुख्य सचिव और डीजीपी हैं वो भी उनके साथ में यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे वो सारी चर्चाएं कर रहे हैं। और डीजीपी के द्वारा जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो एक एडीजी की टीम जो थी वो यहाँ पे पहुंचाई गई थी, वो उस टीम से भी वो फीडबैक ले रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से रहेगी। हालांकि जो तमाम जो यातायात व्यवस्था है उनको संभालने के लिए जो अधिकारी यहाँ पे लगाए गए हैं उनसे भी बात की जा रही है, क्योंकि यातायात काफी महत्वपूर्ण रहता है। क्योंकि हालांकि अजमेर का हाईवे जो है, जयपुर हाईवे जो है वो काया विश्राम से लगा हुआ है, तो वो हाईवे जो है वो जाम ना हो, जो बाहर से बस आएंगी, यातायात के लिए जो गाड़ी आएंगी, उन गाड़ियों को लेकर के कोई दिक्कत ना हो और जो यातायात वो सुगम रहे, किसी तरीके की बाधा ना हो, उसको भी ध्यान में रखा जाने के लिए जो निर्देश है वो यहाँ पे किया गया है। साथ ही साथ जो बाहर से ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग आएंगे उन लोगों को मंच तक जो सभा स्थल है वहाँ पे पहुंचने को दिक्कत ना हो, उनकी जो एंट्री और जो उनकी एग्जिट होगी उसको लेकर के जो महत्वपूर्ण चर्चा है वो मुख्यमंत्री ने यहाँ पे की। और अभी मुख्यमंत्री अब यहाँ से सीधे रवाना होकर के जो है बैठक स्थल पर पहुंचेंगे, जहाँ पे बैठक जो है अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और उसके बाद वह पुष्कर के लिए रवाना होंगे, जहाँ पर पुष्कर में जो हनुमान कथा चल है उसमें शामिल होंगे और जो बागेश्वर धाम के जो उपासक हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनसे भी वो आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बिल्कुल शुभम, आपने पूरी जानकारी दी और हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं बड़ी गंभीरता के साथ। एक व्यवस्था का जायजा सीएम मुजल्लाल शर्मा ले रहे हैं और इसके बाद क्योंकि महत्वपूर्ण भी हो जाता है प्रधानमंत्री का पहुंचना। राजस्थान जब पहुंचते हैं बहुत सारी परियोजनाएं, बहुत सारी सौगातें लेकर पहुंचते हैं। शुभम, लोगों का कितना उत्साह है, क्योंकि प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए लोग वैसे ही आतुर होते हैं और जब उन्हीं के स्थान पर देश के प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं बहुत सारी सौगातें लेकर, लोगों की किस तरह की प्रतिक्रिया है, अगर आपने बात भी की होगी उनसे तो? जब को देखिए, एक तो जो लोगों की बात करें तो लोगों के मन के अंदर बहुत ये है कि जो मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री जब यहाँ पे आते हैं तो कोई ना कोई सौगात और कोई ना कोई एक नवाचार जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। बिल्कुल। पूर्व में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर आए थे तो जो अजमेर का एयरपोर्ट था उससे कभी बड़ी जो फ्लाइट थी वो लैंड नहीं होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्लेन जो बोइंग 707 है उसको लैंड करा करके जो रनवे का टेस्ट हुआ था वो उस टाइप का हुआ था। तो एक बड़ी सौगात जो थी बड़ी फ्लाइटों के लिए वो अजमेर एयरपोर्ट को मिली थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जो आ रहे हैं वो 23,200 करोड़ की विकास कार्यों की सौगात लेकर के आ रहे हैं। साथ ही साथ देश के 21,000 युवाओं को जो नवनियुक्त युवा है उनको नियुक्ति पत्र यहाँ से प्रदान किए जाएंगे। तो अपने आप में जो दौरा है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनका जो उद्बोधन होगा तो काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि अपने उद्बोधन के अंदर वो कहीं ना कोई ऐसी चर्चा जरूर करते हैं। वो चर्चा कहीं ना कहीं जो है देश के लिए और प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं लाभकारी होती है, तो वो चर्चा महत्वपूर्ण होगी। उसमें प्रदेश को क्या मिलता है, प्रदेश की कई मांगे जो है वो केंद्र से रही है। इससे पहले जब वो आए थे तो ईआरसी को लेकर के जो चीजें थी वो क्लियर की गई थी, और उससे पहले भी जब प्रधानमंत्री मोदी अजमेर आए थे तो और भी कई चीजों को यहाँ पर सौगातें देखे गए थे। तो खाली अजमेर ही नहीं है, पूरा अजमेर संभाग नहीं, पूरा राजस्थान को कहीं ना कहीं सौगात जो है वो 28 फरवरी को यहाँ से मिल सकती है। और 23,200 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात तो वो देखी जाएंगे, लेकिन उसको क्या है उसके अतिरिक्त भी और भी कई घोषणा जो है पीएम मोदी अपने यहाँ पे करके जाएंगे। बिल्कुल शुभम, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपके जरिए और एक्सक्लूसिव तस्वीरें। शुभम, आपने कहा कि योजनाओं की जब सौगातें देंगे और उससे जनता के साथ और जुड़ाव करने के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री की दूसरी जनसभाओं को हम देखते हैं, आपने रोड शो का जिक्र किया जो संभवतः वहां पर हो सकता है। आप क्या जानकारी उस रोड शो को लेकर भी, क्या उसका रूट रह सकता है, कितनी उसकी ड्यूरेशन रह सकती है, क्या जानकारी शुभम उससे लेकर? जी देखिए, मैं आपको बता दूं जो कार्य विश्राम स्थल सभा स्थल बनाया गया और सभा स्थल के नजदीक एक रोड शो जो है वो जो सभा स्थल के अंदर बीच में एक मार्ग बनाया गया है अलग से, क्योंकि आज तक जो सभाएं होती है मोदी की, इससे पहले भी 3 सभाएं हो चुकी है, लेकिन इस तरीके का करीबन 15 से 20 फुट का रोड पैक कर नहीं बनता है। तो उस रोड पर बताया जा रहा है कि मोदी की जो गाड़ी है पीएम मोदी हेलीपैड से यहाँ पहुंचेंगे तो वाहन के जरिए पब्लिक के बीच में होते हुए मुल्क तक आएंगे। तो करीबन 250 मीटर का जो ये एरिया है वो पीएम मोदी वाहन से कवर करेंगे, और हो सकता है कि वो वाहन ओपन वाहन हो तो वो कहीं ना कहीं रोड शो का रूप ले लेगा। रोड शो के जरिए पीएम मोदी यहाँ पे सभी से मुलाकात भी करेंगे, कार्यकर्ता और जो पब्लिक यहाँ पे आएगी उनसे अपने आप को मिलाएंगे भी, और लोगों की जो भावना है कि पीएम मोदी को करीब से वो भावना कहीं ना कहीं पूरी होती जाएगी, क्योंकि रोड शो पीएम मोदी का अजमेर के अंदर होना अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। तो उसी को लेकर के जो चीजें हैं वो तैयारी चल रही है। हालांकि बीच में जो रोड बनाया गया वो रोड को देख करके ये लग रहा है कि जो रोड शो है वो होगा, क्योंकि जिस तरीके से मार्ग पूरा डाइवर्ट किया गया है, पूरा मार्ग को यहाँ पे बनाया गया है, क्योंकि पीएम मोदी की सभाएं से पहले जो हुई है अजमेर के अंदर, और इसी काया विश्राम स्थल की इसी जगह पर वो रोड जो है सभा हुई, लेकिन इस तरीके का रोड कभी नहीं बनाएगा मंच के सामने, बिल्कुल मंच के सामने वो रोड बनाया गया। तो कहीं ना कहीं यही अनुमान लगाया जा रहा है कि जो रोड शो है वो यहाँ से रोड शो होगा, और रोड शो के बाद पीएम मोदी प्रदेश को सौगातें देंगे और नवनियुक्त जो युवा हैं उनको जो है वो पत्र वितरित करेंगे और नियुक्ति पत्र और के साथ साथ फिर आम सभा को भी संबोधित करेंगे।
बिल्कुल हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। शुभम, आपने जानकारी भी दी क्योंकि सीएम मुजल्लाल शर्मा अभी तो वहां पर एक एक बिंदु पर पहुंच रहे हैं जो कि पूरा कार्यक्रम स्थल है, लेकिन इसके बाद में बैठक भी लेने वाले हैं सीएम मुजल्लाल शर्मा और उसमें भी दिशा निर्देश देंगे। दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी को लेकर भी लगातार अपडेट, क्योंकि कल भी कैबिनेट की बैठक के दौरान विभागवार वो इस चीज की जानकारी जुटाएंगे, समीक्षा करेंगे। क्या जानकारी अब जो बैठक होने वाली है शुभम, उसको लेकर कहाँ ये बैठक प्रस्तावित है, कौन कौन होगा इसमें? आपको बता दूं, जो बैठक की अगर बात करें तो जो बैठक है वो अब कुछ देर पहले शुरू होगी। बजरंग शर्मा जो है उनका टारगेट जो बैठक स्थल है वहां तक पहुंच चुका है और अब बैठक स्थल पर पहुंचने से पहले वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कार्यकर्ताओं से जो एक लंबी लाइन लगी हुई है उसमें तमाम कार्यकर्ता के बाद जो तमाम अधिकारियों की बैठक है जो दौरे को नजदीकी से देख रहे हैं, इसकी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, चाहे वो मुख्य सचिव जो है वो भी इसमें साथ में बैठेंगे, साथ ही साथ डीजीपी जो है वो भी साथ में बैठेंगे, अजमेर के प्रशासनिक अधिकारी भी साथ में बैठेंगे और जो टीम जयपुर से आई हुई है, अजमेर के आसपास के अधिकारियों की जो टीम है वो टीम भी यहाँ पे मौजूद है और उनकी फीडबैक जो है वो मुख्यमंत्री मुजल्लाल शर्मा यहाँ पे लेंगे। जो निर्देश अभी उन्होंने जो निरीक्षण किया उसमें जो कोई कमी अगर मुझे नजर आई है तो वो उसको नोट करवाएंगे। किस तरीके से उनको पूरा करना है, गाइडलाइन जो है डेडलाइन जो है वो यहाँ पे तय की जाएगी। उस डेडलाइन को तय करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह की कमी जो है वो नहीं, जो डेडलाइन जो है वो 27 तारीख की दी जा रही है कि 27 तारीख को दोपहर तक इस काम को पूरा कर लिया जाए। जो सारी तमाम जो इंतजाम है वो 27 तारीख तक पूरे कर लिया ताकि पूरा दिन जो 28 का है वो एक महत्वपूर्ण दिन रहेगा। तो महत्वपूर्ण दिन किसी तरीके का आपको तकलीफ नहीं हो, किसी तरीके का माहौल खराब नहीं हो, कोई चीज की कमी ना रह जाए, तो उसका विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। बार बार जोर दिया जा रहा है कि तमाम काम जो है तो 27 तारीख तक पूर्ण कर ले जाए ताकि 28 तारीख को किसी भी चीज की कमी यहाँ पे ना हो। अब मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा आपको नजर भी आ रहा होगा कि वो जहाँ पर बैठक होनी है वहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब अधिकारियों के साथ जो बैठक है वो यहाँ पे लेंगे और जो समीक्षा की जानी है वो समीक्षा यहाँ पे की जाएगी। हालांकि उन्होंने हवाई सर्वे भी किया, जब हेलीकॉप्टर से यहाँ पे पहुंचे थे तो उन्होंने आसमान से भी पूरे डोम और पूरे जो विश्राम स्थली है उसको पूरा देखा। उसके बाद वो पूरा हेलीपैड पर लैंड हुए और उसके बाद फिर जहाँ से वो आए वहाँ पे पहले हेलीपैड का उन्होंने निरीक्षण किया, उसके बाद डोम के आसपास की एरिया का निरीक्षण किया, मंच का निरीक्षण किया, मंच के बाद डी जो बना हुआ डी का निरीक्षण किया, लोगों के बैठने की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, किस तरीके से कितने लोगों की कैपेसिटी होती है, डोम बढ़ाना है या कम करना है, डोम को और चौड़ा करना है, उसके बारे में चर्चा जो है वो यहाँ पर होती है। लेकिन जो अधिकारी है अब वो यहाँ पर साथ में बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री के साथ में। जो मुख्य सचिव है वो और मुख्य सचिव के अलावा जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कार्यकर्ताओं जो है वो यहाँ पर बुला लिया गया। मुख्यमंत्री तमाम कार्यकर्ताओं मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात करने के बाद कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पे बुला लिया है और कार्यकर्ताओं को निराश नहीं करना चाहते, क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और कार्यकर्ताओं से हमेशा मिलते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है दोनों में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो उनके पास तक लोगों को पहुंचाने का काम कार्यकर्ता जो है वो करेंगे। लेकिन उसी को लेकर के जो चर्चा है अब यहाँ पे की जाएगी। लेकिन अब अधिकारी जो है वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और अधिकारियों के साथ मिलकर के जो समस्या है वो शुरू यहाँ पे प्रज्वलन कर रहे हैं। बिल्कुल हम तस्वीरें दिखा रहे हैं शुभम, क्योंकि एक्सक्लूसिव तस्वीर इस समय फर्स्ट इंडिया पर वो चल रही है, जिसमें सीएम मुजल्लाल शर्मा ने पूरे जो कार्यक्रम स्थल है उसका दौरा किया। एक एक बिंदु पर वो पहुंचे, हर एक व्यवस्था के बारे में खुद उन्होंने जानकारी जुटाई और अब सभी की एक सम्मिलित बैठक ले रहे हैं 28 तारीख के उस दौरे को लेकर। शुभम, और क्या जानकारी, क्योंकि आपने हर एक तस्वीर पहुंचाई है, मुख्यमंत्री को भी सुना, उन्होंने निर्देश दिए, क्या जो व्यवस्थाएं उन्होंने अब तक देखी, क्योंकि उससे पहले उप मुख्यमंत्री भी पहुंची थी, पूर्व मुख्यमंत्री भी पहुंची थी, सभी ने व्यवस्थाओं को देखा, मुख्यमंत्री कितना संतुष्ट नजर आए इस व्यवस्था को देखकर और बैठक में, और क्या कह रहे हैं अभी, क्या जानकारी वहां से? जो काम है वो पहुंचा है, क्या गति है, क्या अंतिम रूप दिया जा रहा है, किस तरीके से पूरा जो डोम की तैयारियां हैं, सुरक्षा व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था है, वो अधिकारियों से समीक्षा कर रहे हैं। तो उसके अलावा जो कार्यकर्ता है, संगठन के जो पदाधिकारी है, उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि उनसे मुलाकात कर महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि संगठन के जो लोग हैं वही इसमें वर्कआउट कर रहे हैं कि किस तरीके से जो लाभार्थी हैं, जो योजनाओं के लाभार्थी उनको लेके आना है, जो पब्लिक है, जो ग्रामीण है, उनको यहाँ कैसे लेके आना है। तो वो चर्चा जो है उन ग्रामीणों के साथ भी कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता है उनके साथ भी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो पदाधिकारी हैं उनके साथ भी वो मुलाकात कर रहे हैं। और लगातार जो मुख्यमंत्री हैं वो उससे अपने इस दौरे को लेकर के पीएम का जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण बताया। इसलिए तमाम जो नेता है, तमाम जो मंत्रिमंडल है, तमाम जो मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो सब है वो यहाँ पर, क्योंकि अजमेर राजस्थान के अंदर एक मैसेज जो है वो अजमेर की तरफ यहाँ पे दिया जाएगा और करीबन 23,200 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, एक बड़ी सौगात जो है वो अजमेर को यहीं से मतलब पूरे राजस्थान को अजमेर से दी जाएगी। तो काफी महत्वपूर्ण दौरा है, उसकी वजह से कोई कमी न रहे, इसलिए तमाम अधिकारी, तमाम मंत्री जो है वह पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी भागीदारी निभाते हुए समीक्षा जो है लगातार कर रहे हैं।
बिल्कुल हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को अजमेर के दौरे पर होंगे। कार्ड विश्राम स्थली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम अजय लाल शर्मा पहुंच रहे हैं। शुभम हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं, जिसमें बैठक के समय सीएम अजय लाल शर्मा से कुछ ही क्षणों में शुरू करने वाले हैं और बड़ी तादाद में ग्रामीण भी जुटे हुए हैं। शुभम, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और क्या अपडेट अभी इस पूरे तस्वीर को लेकर? जो देखिए, जो बजरंग शर्मा है वो बैठ चुके हैं। उनके साथ में जो कार्यकर्ता हैं पहले वो उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं, किस तरीके से उनका काम पड़ता है, किस तरीके से ग्रामीण आएंगे, कहाँ से कितने ग्रामीण आएंगे, कहाँ से लोगों को यहाँ पे लाने का काम जो है किया जाएगा, सहूलियत रूप से जो काम है वो कैसे किया जाए, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो तमाम जो पदाधिकारी यहाँ पे अजमेर में डटे हुए थे उन अधिकारियों के साथ और पदाधिकारियों के साथ भी मुलाकात कर रहे हैं। इसके बाद वो अधिकारियों के साथ एक बैठक लेंगे। बैठक के अंदर तमाम जो चीजें हैं वो चर्चा की जाएगी। चर्चा करने के बाद जो अंतिम रूप है वो यहाँ पे किस तरीके से होगा वो यहाँ पे बताया जाएगा। हालांकि अभी जो पदाधिकारी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनके निर्देश जो है तो मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा यहाँ पे दे रहे हैं। और उसके बाद मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो यहाँ पे रवाना होगा, तो पुष्कर के लिए रवाना होंगे और पुष्कर में जो हनुमान कथा चलती है वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे जो बागेश्वर धाम के उपासक हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनसे मुलाकात करने के बाद उनका आशीर्वाद लेने के बाद फिर वापस वो हेलीपैड में पहुंचेंगे और वहाँ से जयपुर में प्रस्थान करेंगे। बिल्कुल हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। शुभम, सुनवाने की कोशिश करते हैं। सीएम संभवतः अब इसे संबोधित करना शुरू कर चुके हैं, सुनने की कोशिश करते हैं क्या कह रहे हैं। और बहुत बड़ी सौगात दे रहे हैं। विशेषकर युवाओं को, और उस दिन पूरे राजस्थान से युवा भी जुड़ेंगे, किसान भी जुड़ेंगे। मैंने कहा पहले मैं आपसे किस किस को काम नहीं मिला ये बता दीजिए। काम तो सबको मिल गया ना, देखिए सभी को काम दे दिया भूपेंद्र जी। दो महामंत्री बैठे हैं हमारे, गहलोत जी, भूपेंद्र जी, दोनों अध्यक्ष हैं। तो आप एक मीटिंग करिए, पूरी व्यवस्था बनाइए, सारी चीजें देखिए पूरी तरह से, ठीक है ना। आज मैं इसकी देखता हूँ अधिकारियों के साथ, अब मीटिंग है उसको कर लूँ मैं। जब तक आप या इधर बैठो या वहाँ बैठो, कहीं भी बैठिए, कोई बात हो तो आपका कोई सुझाव हो तो मंत्री जी को, इधर सुरेश जी को या भागीरथ जी को बता दीजिए। महामंत्री है दोनों, इनको बताइए, ओम प्रकाश जी को बताइए। बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों ने की है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों के। सबके फोन आ रहे हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम था, अच्छा दिया है। मैं देख रहा था आज कई तो मंडल अध्यक्षों ने फोन कर दिया, हमारे जो अजमेर संभाग के मंडल अध्यक्षों ने कार्यक्रम रखा है। आज हमारी वो भी चल रही है कार्यशाला, जब प्रशिक्षण कार्यशाला। चलिए बहुत अच्छा करिए आप। भैया मोबाइल हटा लो। भाई उधर अधिकारियों की मीटिंग है तो वहाँ कोई नहीं आए, क्योंकि फिर व्यवस्था फैलती है, इसलिए मैंने यही सोचा था कि पहले मैं आपसे ही बात करूं। तो देखिए, सीएम अजय लाल शर्मा इस समय कार्ड विश्राम स्थली पहुंचे हैं, क्योंकि 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर एक विशाल जनसभा करने वाले हैं। बहुत सारी सौगातें लेकर पहुंच रहे हैं, राजस्थान के दौरे पर हैं। ऐसे में जब राजस्थान के दौरे पर होते हैं, लोगों में उत्साह बहुत ज़्यादा चरम पर होता है। और ऐसे में लगातार जो बड़े शहर हैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तर के, वो सभी पहुंच रहे हैं। उप मुख्यमंत्री भी पहुंची, पूर्व मुख्यमंत्री भी पहुंची थी तैयारियों का जायजा लेने। और आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अजय लाल शर्मा से थोड़ी देर पहले पहुंचे। फर्स्ट इंडिया ने आपको सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो कार्ड विश्राम स्थली है वहां से दिखाई। और अब यहां से आगे बढ़कर सीएम अजय लाल शर्मा, क्योंकि पूरा दौरा करने के बाद चप्पे चप्पे जो हर एक पॉइंट है, हर एक बिंदु रहेगा, प्रधानमंत्री के पहुंचने से लेकर जो कार्यक्रम स्थल है वहां तक का, इस दौरान लोगों से किस तरह से बातचीत करने वाले हैं, जो रोड शो संभवतः हो सकता है उसका रूट क्या रहेगा, तमाम सारी तैयारियों का उन्होंने खुद बारीकी से अवलोकन किया।
निर्देश दिए, लोगों से बातचीत की, जो लोग ग्रामीण लोग वहां पर पहुंचे हैं उन्हें भी अभी संबोधित किया, उन्हें भी कहा कि बड़ी तादाद में लगातार पहुंचे क्योंकि देश के प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। और ऐसे में अब एक बैठक वो लेने वाले हैं, जिस बैठक में और भी तकनीकी निर्देश जो अधिकारी हैं उनको दिए जाएंगे, इसे और ज्यादा व्यवस्थित और ज्यादा किसी तरह की परेशानी किसी को ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा, बड़ी तादाद में लोग पहुंचेंगे, हजारों की तादाद में लोगों के पहुंचने की जानकारी, और ऐसे में किसी भी तरह की परेशानी से लोगों को ना जूझना पड़े, भले वो ट्रैफिक की समस्या हो, भले वो पार्किंग की समस्या हो, वहां तक पहुंचने की बात हो, हर एक चीज स्मूथ हो, सुगम हो, इसकी कोशिशें, और उसको लेकर के सीएम अजयलाल शर्मा अब अधिकारियों को भी दिशा निर्देशित करने वाले हैं, उनको भी उनसे भी पूरी जानकारी लेंगे और उन्हें भी कुछ बातें यहां पर इस बैठक में सीएम अजयलाल शर्मा उस दौरे को लेकर कहेंगे। तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस समय की जब सीएम अजयलाल शर्मा पहुंचे, डीजीपी साथ में नजर आ रहे हैं, सीएस वहां पर उनके साथ में थे और तमाम अधिकारी मौजूद थे। कल कैबिनेट की बैठक भी है जयपुर में दोपहर, और कैबिनेट की बैठक में भी निर्देशित किया जाएगा, क्योंकि कैबिनेट की बैठक में जो विभागों से जुड़ी हुई योजनाएं 28 तारीख को जिनकी सौगात सीएम अजयलाल शर्मा देने वाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं, उनको लेकर के फीडबैक लिया जाएगा उनके द्वारा। और फिलहाल ये तस्वीरें आपने वहां से देखी।